चले भाई आज की क्लास का आगाज करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कोई बताएगा मुझे ज़रा? लेआउट मतलब लेआउट टैब हमने पूरे का पूरा क्या कर लिया था, एंड कर लिया था। इसमें देखिए हमने मार्जिन को पढ़ा था, ओरिएंटेशन को पढ़ा था, साइज को, कॉलम्स को, ब्रेक्स को, लाइन नंबर को, हाइपरनेशन को, ये सारे के सारे हम क्या कर चुके थे, ऑप्शन डिटेल में पढ़ चुके थे। फिर देखें हमारे पास जो पैराग्राफ ग्रुप था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई जो पैराग्राफ ग्रुप है इसको हम बड़े डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। देखें इसमें पहला जो ऑप्शन आ रहा है इंडेंट का आ रहा है। अगर आप लेफ्ट टू राइट कंटेंट लिख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में कोई कंटेंट लिख रहे हो तो आपने अगर इंडेंट करना है तो यहां से आप इंडेंट की वैल्यू को बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। और अगर टू राइट टू लेफ्ट अगर आप लिख रहे हो, यानी कि उर्दू की लैंग्वेज में लिख रहे हो, उर्दू कंटेंट लिख रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे, राइट इंडेंट को बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। फिर उसके बाद देखें अगर आप पैराग्राफ की स्पेसिंग की बात करें, अगर बिफोर को बढ़ाओगे तो आपके पैराग्राफ से पहले यानी कि स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ से स्पेसिंग बढ़ जाएगी। अगर आफ्टर को कम या ज्यादा करोगे तो पैराग्राफ के बाद की स्पेसिंग कम या ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें जो अरेंज वाला ग्रुप आ रहा है, इस अरेंज वाले ग्रुप को हम बड़ा डिटेल में 2 दफा पढ़ चुके हैं, जब हमने शेप को डिस्कस किया था और जब हमने क्या किया था, पिक्चर को डिस्कस किया था, इंसर्ट करना देखा था। तो वो बड़े डिटेल में दोनों ग्रुप्स को हम क्या कर चुके हैं, डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। आज हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, वो है हमारा रेफरेंसेस। देखें जो रेफरेंसेस वाला हमारे पास क्या है, टेब है, ये बुनियादी तौर पे किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट में क्या करते हो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो, जब भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो तो तब हम क्या करते हैं, रेफरेंस वाले ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखोगा रेज्यूम में भी आपके पास क्या होता है, रेफरेंस का एक आपके वर्ड आ रहा होता है, रेफरेंस विल बी गिवन अपॉन रिक्वेस्ट। ठीक है, अगर आपको मजीद किसी का रेफरेंस चाहिए तो हम आपको रिक्वेस्ट पर क्या कर सकते हैं, उसका रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए हमारे पास अक्सर आपने बुक्स को देखा होगा, अक्सर आपने नोट्स को देखा होगा, अक्सर मैगजीन्स को आपने देखा होगा, रिसालों में देखा होगा कि जब कभी उसमें जितना भी कंटेंट होता है, 200 पेजेस की बुक है, 150 पेजेस का रिसाला है या मैगजीन है, तो उसके पहले पेज पे आपको कंटेंट आपको उसका नजर आता होगा। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो, वर्ड की जबान में कहें तो हम क्या कहते हैं, कंटेंट का टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटेंट का टेबल कहते हैं। या दूसरे अल्फाज में अगर हम कहें जो आम उर्फे आम में आप लोग इस्तेमाल करते हो, आप उसको इंडेक्स कहते हो। क्या कहते हो, इंडेक्स कहते हो। तो इंडेक्स में क्या होता है, उस पूरी बुक के चैप्टर्स के बारे में, उसके टॉपिक्स के बारे में लिखा हुआ होता है। ये वाला टॉपिक देखना चाहते हो तो इस वाले पेज पे मौजूद है, इसको देखना चाहते हो तो इस वाले पेज पे मौजूद है। ठीक है, तो वही काम कौन करता है, आपके एमएस वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट वाला ऑप्शन करता है। ठीक है, किस तरह से करते हैं देखें। अब अगर मुझे क्या करना है, इंडेक्स क्रिएट करनी है, टेबल ऑफ कंटेंट मैंने क्या करना है, क्रिएट करना है, तो उसके लिए सबसे अहम चीज क्या है, क्या होना चाहिए मेरे पास, वेरी गुड, क्या होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक रैंडम कंटेंट जनरेट करते हैं, टेक्स्ट जनरेट करते हैं। देखिए आप रेफरेंस ग्रुप में जो टेबल ऑफ कंटेंट्स वाला ग्रुप आ रहा है उसमें हम पहली कमांड को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करता हूं, एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट करता हूं। तो इसके 2 फार्मूले, दूसरा भी देख लीजिएगा आज, एक होता है रैंडम ब्रैकेट ओपन क्लोज और आपने एंटर कर दिया, एक तो ये फार्मूला है आपके पास। सेकेंड फार्मूला आपके पास होता है इक्वल लॉरिम ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर कर दिया, तो लॉरिम वाला टेक्स्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट तरह का टेक्स्ट है। अच्छा, यहां तक समझ आ गई। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम इसको लेट्स से लॉरिम लिखते हैं और यहां पर हम 10 पैराग्राफ ले लेते हैं। और जैसे मैंने 10 पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट किए, इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं शुरू में जाता हूं। अब देखिए, अब आपने इस डॉक्यूमेंट का टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। क्या बनाना है, टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। अब देखिए, जब भी आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी मिसाल के तौर पर आप कोई हेडिंग देना चाहते हो, जैसे पहला पैराग्राफ पे आया, मैं इसको नीचे लाना चाहता हूं। लेट्स से यहाँ पे मैंने कोई हेडिंग ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, लिखता हूँ लेट्स से एमएस वर्ड, मैंने लिख दिया एमएस वर्ड लिखा, ये मेरी मेन हेडिंग हो गई। एमएस वर्ड में हमने क्या क्या पढ़ा, यहाँ पे जाता हूँ, नया पैराग्राफ ऐड करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ हमने एमएस वर्ड में हमने फाइल बटन के बारे में पढ़ा, और फिर हमने इसमें क्या पढ़ा, दोबारा जाता हूं,
अगले पैराग्राफ में लिखता हूं हमने इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ा, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूं, नए पैराग्राफ में जाता हूं और यहाँ पे लिखता हूं फिर हमने क्या पढ़ा, हमने डिजाइन टैब के बारे में पढ़ा, ठीक है। और फिर मैं नए पैराग्राफ के ऊपर जाता हूं और नया पैराग्राफ रीड करके मैं लिखता हूं फिर हमने लेआउट टैब के बारे में पढ़ा, ठीक है। ठीक है, ये मैंने क्या कर दी, हेडिंग्स के अंदर कुछ सब हेडिंग्स मैंने ऐड कर दी। अब मैं यहाँ पे जाता हूं और जाने के बाद अगर टेबल ऑफ कंटेंट आपने क्रिएट करना है तो आपने अपनी हेडिंग को प्रॉपर स्टाइल देना है। क्या देना है, प्रॉपर स्टाइल देना है। देखो अब मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, अब वर्ड को नहीं समझ आ रही कि भाई टेक्स्ट है, हेडिंग है, क्या है। मुझे तो पता है कि मैंने ऊपर लिखा है तो मेरे लिए हेडिंग है, लेकिन एमएस वर्ड क्या समझ रहा है, ये क्या चीज है, ये एक पैराग्राफ है। वेरी गुड, इसको क्या समझ रहा है, ये एक पैराग्राफ है। तो आपने इसको प्रॉपर हेडिंग में कन्वर्ट करना है ताकि वर्ड समझ जाए कि भाई ये क्या है, मेरी हेडिंग है। तो यहाँ पर हम जाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, या तो जब ये अपोजिट आपका कर्सर हो जाए यहाँ पे आप क्लिक करें और यहाँ पे होम पे जाएं और यहाँ से देखें हेडिंग नंबर 1 आपके पास आ रही है। मेन हेडिंग को हेडिंग नंबर 1 से शो करेंगे, उस मेन हेडिंग के सब टॉपिक को हेडिंग नंबर 2 से शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हेडिंग नंबर 1 पे क्लिक करता हूँ और ये हेडिंग नंबर 1 मेरे पास आ गई, ठीक है। अब इस मेन टॉपिक में हमने डिफरेंट ये सब टॉपिक्स पढ़े, फाइल बटन को पढ़ा, इसको आप हेडिंग नंबर 2 का नाम दे दें, हेडिंग 2 दे दिया आपने। इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूँ, यहाँ पे हेडिंग 2 नजर आ जाएगी आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जाते हैं, इसको हेडिंग 3 का नाम देते हैं, सॉरी हेडिंग 2 का ही नाम देते हैं, इसको भी हेडिंग 2 का नाम दे देता हूँ सिलेक्ट करके, हेडिंग 2 आ गया। इसी तरह से ये हेडिंग 2 आ गया और इसी तरह से मैं इसको कहता हूं, लेट्स से ये हेडिंग 2 आ गया। उसके बाद फर्स्ट करते हैं, हमने कोई एक और मेन टॉपिक हमने पढ़ा, लेट्स से मेन टॉपिक हमने क्या पढ़ा, यहां पर मैं जाता हूं और यहां पे लिखता हूं अब हमने एमएस पावर पॉइंट को हम पढ़ने लगे। ये मेरी मेन हेडिंग हो गई और इस पावर पॉइंट में भी हम क्या करेंगे, हम फाइल बटन के बारे में देखेंगे, फाइल बटन क्या होता है, ठीक है। फाइल बटन हो गया और उसके बाद हमारे पास इंसर्ट टैब हो गया, ठीक है। ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी हम यहां पर फॉर्मेटिंग दे देते हैं। हेडिंग नंबर 1 दे दी मैंने मेन को और सब हेडिंग को मैंने हेडिंग नंबर 2 दे दी, ठीक है। हेडिंग नंबर 2 दे दी, भाई क्लियर हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब आपको पता है जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है आपकी बुक का, आपके नोट्स का, आपके मैगजीन का, ठीक है, तो वो कहां पर होता है, सबसे आखिरी वाले पेज पे होता है ना, ऐसे ही है ना। कहां पर होता है इंडेक्स भाई, कहां पर होता है, सबसे आखिरी वाले पेज पे। खड़े हो जाओ, सबसे पहले वाले पेज पे होता है। कहां पर होता है, पहले वाले पेज पे। वेरी गुड, बैठ जाओ। तो क्या करेंगे भाई, तो यहां पर हमने क्या करना है, एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है और ब्लैंक पेज को इंसर्ट करना आप लोगों को आता है। क्या करें, यहां से ब्लैंक पेज ले लो या सिंपल आप लेआउट के ऑप्शन में जाओ, ब्रेक्स में जाओ और पेज ब्रेक का इस्तेमाल कर लो। जब पेज ब्रेक का इस्तेमाल करोगे तो ऑटोमेटिकली जहां पर इंसर्शन पॉइंट होगा वो उससे आगे का कंटेंट कहां चला जाएगा, नए पेज पे चला जाएगा। तो शुरू में आगे मैंने इंसर्शन पॉइंट रखा और पेज ब्रेक का जैसे इस्तेमाल करूंगा तो मैं देखूंगा कि भाई मेरे पास जो कंटेंट होगा सारे का सारा नए पेज पे चला जाएगा। अब ये क्या, मेरे पास तो ये हेडिंग यहाँ पर अप्लाई हुई हुई है, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, होम पे जाता हूँ और नॉर्मल टेक्स्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे नॉर्मल पे करूंगा तो यहाँ से मेरा वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। एक काम ये कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तब भी सारी की सारी फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी, आपकी खत्म हो जाएगी। भाई यहां तक समझ आ गई। अच्छा आगे चलते हैं। उसके बाद देखें, अब आपने क्या करना है, अब आपने रेफरेंस ग्रुप में आना है और टेबल ऑफ कंटेंट पे आकर आपने इंसर्ट यहां पर क्लिक कर देना है। टेबल ऑफ कंटेंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट स्टाइल्स आपने सिलेक्ट करने हैं। जो स्टाइल आपको अच्छा लगता है आप यहां से वो स्टाइल ले लें और उस पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो वो स्टाइल आपके पास यहाँ पे बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, आपके पास मेन हेडिंग थोड़ा सा स्टार्ट में लिखी हुई आ रही है, उसकी सब हेडिंग्स आपके पास नीचे लिखी हुई आ रही है, ठीक है। और ये बता भी रहा है कि एमएस वर्ड कौन से पेज पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है, फाइल बटन इस पेज पे आ रहा है, पावर पॉइंट पेज नंबर 3 पर आ रहा है, फाइल बटन भी 3 पर आ रहा है, इंसर्ट टैब भी कहां पर आ रहा है, पेज नंबर 3 पर आ रहा है। भाई समझ आ गई। एक फायदा तो इसका ये, लेकिन एमएस वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट का क्या फायदा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में इजीली नेविगेट कर सकते हो। आप फर्ज करो कि 200 पेजेस की बुक है, आपने क्या करना है, आपने लास्ट वाले टॉपिक पे जाना है। लेट्स से आपने यहां पर जाना है, अब लास्ट वाले टॉपिक पे जाना चाहते हो तो क्लिक कर रहा हूं, जा ही नहीं रहे, लेकिन आपको एक मैसेज दे रहा है। क्या मैसेज दे रहा है,
कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक। अगर आप कंट्रोल दबा के क्लिक दबाओगे तब आप इस टॉपिक पे चले जाओगे। किस तरह से देखें, कीबोर्ड से कंट्रोल को आपने होल्ड करके रखना है और यहां से आपने क्लिक करना है तो फौरन आप उस टॉपिक पे चले जाओगे जिस टॉपिक पर आपने क्या किया होगा, कंट्रोल दबा के क्लिक किया होगा। भाई यहां तक समझ आ गई बात? अच्छा फर्ज करें आप लास्ट वाले टॉपिक पर आए और अब आपने दोबारा इंडेक्स वाले पेज पर जाना है, तो क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, यहां से स्क्रॉल करेंगे, ऊपर आएंगे। अब मैंने कहा कि भाई 200 पेजेस हैं आपके पास। अब 200 पेजेस से ऊपर आओगे स्क्रॉल करते करते तो आपका तो पूरा दिन लग जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? बहुत सारा टाइम आपका जाया होगा। तो अगर आप डायरेक्ट इंडेक्स वाले पेज पे जाना चाहते हो तो उसका आसान तरीका, शॉर्टकट क्या है, ये लिख लें कि कंट्रोल दबा के रखो और आपने होम वाले बटन को क्लिक करना है। जैसे ही कंट्रोल दबा के होम वाले बटन को प्रेस करोगे तो आप फौरन इंडेक्स वाले पेज पे चले जाओगे। ठीक है, जहां से आपने क्या किया था, इंडेक्स को बनाना स्टार्ट किया था। फिर इंडेक्स वाले पेज पर जाने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी क्या कर सकते हो, जा सकते हो, इजीली नेविगेशन कर सकते हो। भाई समझ आ गई यहां तक बात? फॉर्मेटिंग किस लिहाज से? इसमें देखें आपकी ये स्टाइल पे डिपेंड करेगा ना। मिसाल के तौर पर आपने डिजाइन में जाकर आपने कौन सा स्टाइल लिया हुआ है, वो स्टाइल आप यहां से चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहां से जो भी स्टाइल आप लोगे तो उसी के लिहाज से क्या हो जाएगा, ये चेंज होता चला जाएगा। स्टाइल के बारे में पढ़ चुके हैं ना, जो भी फॉन्ट लेने, जो भी यहां से आपने सेटिंग रखनी है, जो भी थीम्स आपने लेनी है, जिस तरह का आप यहां से रखोगे तो उस तरह का स्टाइल चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेटिंग में आपके पास आ रहा है। भाई समझ आ गई यहां तक? चलें आगे। अच्छा उसके बाद देखिए रेफरेंस ग्रुप में दोबारा हम जाते हैं। यहां पर दूसरा ऑप्शन आ रहा है आपके पास अपडेट टेबल का। अब देखिए अपडेट टेबल का क्या काम है। फर्स्ट करते हैं कि मैंने कंटेंट टेबल मैंने बना दिया। अब मुझे क्या करना है, मिसाल के मुझे याद है कि एक और हेडिंग देनी थी, तो इस पैराग्राफ के ऊपर आपने कोई हेडिंग देनी, लेट से मिसाल के तौर पर आपने यहां पर देना है रेफरेंस ग्रुप की हेडिंग देनी है। तो यहां पर मैं लिखता हूं रेफरेंस ग्रुप और ये मेरे पास क्या है, सब हेडिंग में जाएगी। इसको मैं सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर मैं कहां पर जाता हूं, लेट से मैं रेफरेंस में आता हूं, सॉरी होम पे जाता हूं। इसको मैं हेडिंग नंबर 2 का नाम दे देता हूं। ठीक है, हेडिंग नंबर 2, क्योंकि सब हेडिंग है मेरी। हेडिंग नंबर 2 पे मैंने क्लिक कर दिया। अब जैसे हेडिंग नंबर 2 पे क्लिक किया और मैं अपने इंडेक्स पे जाकर देखता हूं तो यहां पर रेफरेंस टेब यहां पर ऐड नहीं हुआ। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब आपने क्या करना है, अब आपने जाना है लेआउट ग्रुप में, रेफरेंस वाले ग्रुप में जाना है और अपडेट टेबल पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही अपडेट टेबल पे आप क्लिक करोगे तो आपको 2 ऑप्शंस देगा। आपसे कहेगा अपडेट पेज नंबर ओनली, कि सिर्फ अगर आप पेज नंबर को अपडेट करना चाहते हो तो आप क्या कर दो, यहां पे क्लिक कर दो। लेकिन देखो जैसे पेज नंबर पे अपडेट करोगे तो आपके टेबल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अच्छा ऑप्शन क्या है कि आप किसी भी हेडिंग को अपडेट करना चाह रहे हो, आपने क्या करना है, सेकंड वाले ऑप्शन पर आकर आपने क्लिक करना है। आप यहां पे अपडेट इंटायर टेबल पे जाओगे, क्लिक करोगे और जैसे ही इंटर आपने करना है और आपके पास देखें आपकी वो हेडिंग यहां पर ऐड हो जाएगी। रेफरेंस ग्रुप क्या आ गया आपका, यहां पर ऐड हो गया। भाई क्लियर है यहां तक? अच्छा उसके बाद देखें हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है एड टेक्स्ट का। अब मिसाल के तौर पर देखें हमारे पास जो मेन हेडिंग होगी ना वो हमारा कहलाती है लेवल नंबर 1 कहलाती है। क्या कहलाती है? लेवल नंबर 1। जो उसकी सब हेडिंग होती है वो क्या कहलाती है, लेवल 2 में आती है और लेवल 3 में आती है। लेट्स से मिसाल के तौर पर अगर मैं होम पे जाकर लेवल 1 नहीं देना चाहता, लेट्स से मिसाल के तौर पर मेरे पास ये मेन टॉपिक मैंने ऐड करना है, तो यहां पर मैं गया और यहां पर मैंने कोई मेन टॉपिक ऐड कर दिया। मिसाल के तौर पर MS एक्सेल, ये मेरा मेन टॉपिक है। अब इस मेन टॉपिक पे मैं क्या करता हूं, एक तरीका तो ये टेबल ऑफ कंटेंट में इसको शामिल करने का कि मैं होम में जाऊं और यहां से हेडिंग नंबर 1 2 देकर इसको मैं कैटेगरी में शामिल कर सकता हूं। लेकिन मैं यहां पर होम पे नहीं जाना चाहता, स्टाइल अप्लाई नहीं करना चाहता, तो जस्ट मैं चाहता हूं कि रेफरेंस ग्रुप में ही रह के मैं काम कर लूं। तो आप उस कंटेंट को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद एड टेक्स्ट आपके पास आ रहा है। एड टेक्स्ट में जाएंगे, लेवल नंबर 1 पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही लेवल नंबर 1 पे क्लिक करेंगे तो आपकी मेन कैटेगरी बन जाएगा। समझ आ रही है? अब आप इसी रेफरेंस ग्रुप में रहते हुए आप चाहते हो कि भाई इसकी सब टॉपिक बन जाए, तो सब टॉपिक के लिए मिसाल के ऊपर यहां पे लिखता हूं मैं इंसर्ट टेब लिखता हूं और इंसर्ट टेब लिखने के बाद मैं इसको क्लिक करता हूं, सिलेक्ट करता हूं और सिलेक्ट करने के बाद यहां पर लेवल नंबर 2 पे क्लिक करता हूं। जैसे ही लेवल नंबर 2 पे मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा तो मेरी सब कैटेगरी में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहां तो कोई मसला? नो मसला। अच्छा भाई
हाँ, उसके अगर आपने क्या करना है, इंडेक्स में ऐड करने, तो क्या करेंगे आप, इसको अपडेट करेंगे। वेरी राइट भाई। हाँ भाई, लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या नाम है, खड़े हो जाओ। मुझे ये बात बताओ कि अगर मैंने टेबल को अपडेट करना है, मैं चाहता हूं अभी ये दो जो मैंने क्या किए, मैंने हेडिंग्स यहां पर अप्लाई किए हैं, इन हेडिंग्स को जो मैंने अप्लाई किया है इसको मैं टेबल में दोबारा लेके आना चाहता हूं, अपडेट करना चाहता हूं टेबल को, तो क्या करूंगा, अपडेट टेबल पे क्लिक करूंगा। वेरी गुड, बैठो। फिर क्या करूंगा भाई शहजादे, तुम बताओ। अपडेट टेबल पे मैंने क्लिक कर लिया, फिर क्या करूंगा, अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करूंगा। क्यों करूंगा भाई, बैठो आप बताओ। अपडेट इंटायर टेबल पे क्यों क्लिक करूंगा, ऊपर वाले पे क्यों नहीं कर रहा? पहले से सर्च हुआ हुआ है। हाँ भाई, और कौन बताएगा, आप बताओ हीरो। दूसरे पे क्यों क्लिक करूंगा, खड़े हो जाओ, शाबाश। वेरी गुड। जब ऊपर वाले पे करेंगे तो सिर्फ क्या करेगा, पेज नंबर को अपडेट करेगा, लेकिन जब इंटायर टेबल पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, सारे के सारे टेबल को अपडेट कर देगा। इंटायर का मतलब क्या होता है, मुकम्मल, पूरा, कंप्लीट। ठीक है, बैठ जाओ, गुड। तो यहां पर मैं जाता हूं, इंटायर टेबल पे क्लिक करता हूं और यहां से ओके प्रेस कर देता हूं। जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे हमारे कंट्रोल दबा के होम का बटन प्रेस करता हूं तो यहां पर एमएस एक्सेल और इंसर्ट टेब मेरा क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। भाई कोई मसला है, यहां तक क्लियर है, समझ आ गई बात? तो टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना किस तरह से किया जाता है और टेबल ऑफ कंटेंट में किस तरह से नेविगेट करना है, ये आप लोगों को आ गया, इसमें कोई इश्यू की बात नहीं है। चलें आगे, समझ आ गई? अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, इसको हम यहां से सिलेक्ट ऑल करते हैं और यहां से इसको डिलीट करते हैं और अगले ऑप्शन की तरफ जाते हैं। अच्छा देखिए, समटाइम ऐसा होता है कि आपने देखा होगा अक्सर बुक्स होती हैं और उन बुक्स में समटाइम ऐसे लफ्ज आ जाते हैं, जैसे कोई ग्रीक लेटर आ गया, कोई मुश्किल लफ्ज आ गया, तो उस मुश्किल लफ्ज के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, आपने देखोगा आपके पेज के बॉटम पे एक लाइन लगी हुई होती है, उसके नीचे नंबर 1 डाल के उसकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है कि भाई इस लफ्ज का मतलब ये है, इस लफ्ज का मतलब ये भी हो सकता है। अक्सर आपने मैगजीन्स में देखा होगा, अक्सर आपने रिसालों में देखा होगा, अक्सर आपने जो आप डिफरेंट तरह की बुक्स पढ़ते हैं, जैसे शिकवा पढ़ लिया, जवाब शिकवा आपने पढ़ लिया, इस तरह की जो बुक्स पढ़ते हैं आप, इंग्लिश की आप बुक्स पढ़ते हैं, तो उसमें अक्सर ये फुट नोट्स लगे हुए होते हैं। अब ये फुट नोट्स कैसे ऐड किए जाते हैं एमएस वर्ड में, इसको हम देखते हैं। देखिए, फुट नोट्स को ऐड करने के लिए काम करते हैं, एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट करते हैं हम। ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं इक्वल रैंडम और यहां से टेक्स्ट लेट से मैंने जनरेट कर दिया। अब मैं ये चाहता हूं कि भाई मैं इस पावरफुल लफ्ज के बारे में ना मैं एक नई इंफॉर्मेशन, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। जैसे पावरफुल लफ्ज क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल है और मैं इसका कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं यहां पर। तो सिंपल मैंने क्या करना है, जिस भी अल्फाज के बारे में मैंने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, फुट नोट ऐड करना है, उस अल्फाज से पहले मैंने इंसर्शन पॉइंट को लेकर आ जाना है। समझ आ गई भाई? उसके बाद क्या करना है, इंसर्ट फुट नोट के ऑप्शन पर आपने जाना है। जैसे ही फुट नोट के ऑप्शन पे जाएंगे तो देखिए आपके पेज के बॉटम पे क्या आ जाएगा, वो फुट नोट आपके पास आ जाएगा। यहां से आप क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। लेट्स से मैं लिखता हूं पावरफुल मींस, पावरफुल का मतलब क्या होता है, पावरफुल मींस क्या क्या बताया भाई, ताकतवर, है ना, यही बताया ना कि भाई पावरफुल का मतलब क्या होगा, ताकतवर होगा। ठीक है, तो ये आपने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर दी। फर्ज करें कि मैं अब जाता हूं थर्ड पैराग्राफ पे जाता हूं, देखिए यहां पर 1 लिखा हुआ भी आ रहा है, समझ आ रही है? आपको नजर आ रहा होगा, मैं जूम करके बताता हूं आपको। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, 1 आपको शो भी कर रहा है। फिर मैं काम करता हूं, तीसरे पैराग्राफ में जाता हूं और यहां पर डॉक्यूमेंट के बारे में लिख देता हूं। यहां पर मैं जाता हूं और यहां पर इंसर्ट फुटनोट पे जाता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं डॉक्यूमेंट। ठीक है भाई, डॉक्यूमेंट क्या होता है, क्या होता है भाई, कलेक्शन ऑफ
पेजेस आप कह लें, पैराग्राफ कह लें, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, उसके बाद मिसाल के तौर पर देखें, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली है। अब देखिए मिसाल के तौर पर मैंने पहला जो फुट नोट 8 किया वो उस पर क्या शो हो रहा है, नंबर 1 शो हो रहा है, सही है, आपको नजर भी आ रहा होगा, पहले वाले फुट नोट पे क्या शो हो रहा है, 1 शो हो रहा है। और जो सेकंड वाला मेरा जो फुट नोट है उस पे क्या शो हो रहा है, आपको 2 शो हो रहा है। मैंने सेकंड वाले पैराग्राफ को क्या किया था, स्किप किया था। अब मैं सेकंड वाले पैराग्राफ में आता हूं और मैं कहता हूं कि भाई हेडर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करनी है मैंने, तो हेडर पर मैं आया, इंसर्ट फुट नोट किया, तो आप देखेंगे कि भाई सेकंड पैराग्राफ में जो लास्ट में मैं क्या दे रहा हूं, फुट नोट दे रहा हूं इसको, तो ये क्या कर रहा है, उसको सेकंड नंबर का नाम दे रहा है, इसका नाम दे रहा है, सेकंड नंबर का नाम दे रहा है, क्योंकि इसकी जो नंबरिंग है ये कैसे सॉर्ट करता है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर रहा होता है, तरतीब दे रहा होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं जाता हूं, लिखता हूं हेडर, हेडर, तो हेडर का मतलब क्या है कि सम इन्फो इन द टॉप ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि हमारे डॉक्यूमेंट के टॉप पर कुछ क्या आ जाएगी, इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ये क्या कहलाता है, हमारा हेडर कहलाता है, ठीक है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप एक लाइन में, एक ही पैराग्राफ में एक ही ले सकते हैं, आप एक ही पैराग्राफ में 2 से 3 अल्फाज को भी आप फुटनोट के तौर पे आप ऐड कर सकते हैं, समझ आ रही है। तो पहले पैराग्राफ में अगर आपने 10 फुटनोट ऐड किए हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा की तरतीब आएगी, फिर दूसरा स्टार्ट होगा, फिर तीसरा स्टार्ट होगा, फिर चौथा स्टार्ट होगा, समझ आ रही है। तो यहां से डिफरेंट तरह के आपके फुटनोट्स आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अच्छा भाई, कोई मसला है यहां तक? नो मसला। इंसर्ट करना आ गया फुटनोट, इसका मकसद भी समझ में आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए इसको आपने रिमूव कैसे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर मैं यहां पर आता हूं, चले मुझे बताएं कैसे रिमूव करूंगा, कोई मुझे बताए जरा। हेडिंग को डिलीट करूं, चले इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहां से डिलीट कर दिया, कंट्रोल जेड करूंगा तो मेरी फॉर्मेटिंग भी रिवर्स होती चली जाएगी ना, कंट्रोल जेड तो अच्छा ऑप्शन नहीं है। अच्छा, यहां से फिर 3 को सिलेक्ट करता हूं, यहां से डिलीट कर देता हूं, यहां से इसको सिलेक्ट करता हूं, डिलीट कर देता हूं, इसको भी डिलीट कर देता हूं, तो हट ही नहीं रहा भाई ये। देखो यहां पर भी 1 लिखा हुआ आ रहा है, और 2 लिखा हुआ आ रहा है, 3 लिखा हुआ आ रहा है, और ये लाइन भी यहां पर मौजूद है। क्या करूं, लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूं, सिलेक्ट ही नहीं हो रही लाइन। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे जाता हूं और होम पे जाता हूं, और यहां से क्लियर, तो ये ऑन ही नहीं हो रहा, क्यों, फॉर्मेटिंग ही नहीं हुई हुई यहां पर। सोचे ना थोड़ा सा, क्या करना है। अच्छा, जहां से किया वहां पे चले जाते हैं, हाँ, कैसे ऑफ करूं, वही पूछ रहा हूं ना। हाँ, यहां पर इंसर्शन पॉइंट लेकर आ गया, फिर इस पे क्लिक करूं तो ये तो दोबारा उधर ही जा रहा है। इंसर्ट एंड नोट, ये वाला टॉपिक नहीं है, ये अलग ऑप्शन है, इसको हम अलग देखेंगे, ठीक है, ये बताता हूं। ओने ओने, हाँ भाई बताएं जरा कैसे करेंगे, तो क्या लगाएं, थोड़ा सा माइंड इस्तेमाल करें, क्या कर सकते हैं। चलें, क्लियर आर फॉर्मेटिंग का भी एक बच्चे ने बताया था, तो यहां से हम इसको क्या करते हैं, उठाते हैं और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे जाके चेक करते हैं। ये तो अब भी मौजूद है, तब भी आ रही लाइन, तो अभी भी आ रही है। सिलेक्ट करके क्या करूं, सिलेक्ट करके क्या डिलीट करूं, वर्ड को डिलीट करके दोबारा लिखें। लाइन तो मौजूद है, ठीक है भाई। देखें अब
देखें वर्ड को भी अगर आप डिलीट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है इसमें भी क्या है, थोड़ी सी एफर्ट तो है ही है ना, ठीक है। लेट्स से अगर रिमूव हो भी रहा है तो क्या है, एफर्ट तो है। लेकिन अगेन आपके पास देखें नीचे ऑप्शन आपके पास अगेन विजिबल है। इसका बेस्ट तरीका क्या है, देखें जैसे ही आप जहां पर आपने फुट नोट क्या किया है, आपने ऐड किया है, तो जैसे आप रेफरेंस में आते हैं, आप शो नोट्स पे जाते हैं तो आपके पास जहां पे नोट्स होंगे वो नोट्स आपको नजर आ रहे होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट फुट नोट पे आप जाएंगे तो जहां जहां फुट नोट होगा आपके पास आता चला जाएगा, ठीक है। प्रीवियस पे जाएंगे तो प्रीवियस आता जाएगा। अब देखिए इसको आपने डिलीट कैसे करना है। अब यहां पर आप आते हैं, मिसाल के तौर पर आपने देखना है कहां कहां पे आपने अप्लाई किया था। जैसे यहां पर आपने अप्लाई किया है, देखिए जैसे ही अप्लाई करने वाली जगह पर आप जाते हैं तो एक अलग से इंसर्शन पॉइंट आपको शायद नजर आ रहा होगा, नजर आ रही है। देखिए इंसर्शन पॉइंट के साथ एक बॉक्स बना हुआ नजर आ रहा है, आपने इस बॉक्स के अंदर इसको कैद करना है। जैसे आप इंसर्शन पॉइंट को लेके जाएंगे ये बॉक्स बना हुआ आएगा, आपने इस इंसर्शन पॉइंट क्लिक को होल्ड करके रखना और ऐसे आपने इसको सिलेक्ट करना है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहां से आप इसको बैक स्पेस करके आप डिलीट कर दें तो देखिए वो 2 जो लिखा हुआ आ रहा था वो क्या हो गया, आपका गायब हो गया। इसी तरह से आप नीचे आते हैं और देखें कहां आपने इसको ऐड किया था, एक ही था नहीं और भी है, हाँ ऑनलाइन पर आ रहा है। आपने अगेन यहां पर गए, आपने इसको सिलेक्ट किया और आपने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास फुट नोट्स क्या हो चुके हैं, एंड हो चुके हैं। भाई समझ आ गई। जस्ट आपने क्या करना है, उस इंसर्शन पॉइंट को लेके जाना है। जब एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ आपको नजर आएगा, उस बॉक्स के जरिए से आपने उसको सिलेक्ट करना है नंबर को, उस नंबर को जाके आप डिलीट करोगे तो ऑटोमेटिकली नीचे से आपका कंटेंट और आपका फुट नोट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। भाई यहां तो कोई मसला, नो मसला जी। इसी तरह से आपको खत्म करने पड़ेंगे जी। टाइम वेस्ट होगा, टाइम तो वेस्ट होगा भाई। चलें इसको हम देख लेते हैं, अगर इस तरह से हो जाए। इसको हम सिलेक्ट ऑल भी करके अगर जाते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग काम हमारा नहीं कर रहा, ठीक है। तो भाई देखें टाइम तो ऑब्वियस सी बात है वेस्ट होगा, लेकिन आपको इसको खत्म करने के लिए ये काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको। किस तरह से नहीं ढूंढना पड़ेगा, देखें रेफरेंस पे आप जाएंगे, यहां पे लिखा हुआ है नेक्स्ट फुट नोट। अगर आप पहले वाले पे मौजूद है, नेक्स्ट पे जाएंगे तो नेक्स्ट पर आपको ऑटोमेटिकली लेके चला जाएगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। फिर आप नेक्स्ट पर जाएंगे, नेक्स्ट पे आपको लेके चला जाएगा, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे लेके चला जाएगा। प्रीवियस पे आना चाहते हैं, प्रीवियस पे क्लिक करेंगे, आप प्रीवियस पे आ जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस पे क्लिक करेंगे, प्रीवियस में आ जाएंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो इस तरह से आपने क्या करना है, अपने फुट नोट को ऐड करना है और फुट नोट को आपने क्या करना है, रिमूव करना है। भाई यहां तक क्लियर हो गया, चले आगे। अच्छा उसके बाद देखिए हमारे पास एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट करते हैं दोबारा अगले ऑप्शन के लिए, और यहां पर हम 10 पैराग्राफ लेते हैं और 10 से चलें, हमें ज्यादा की नीड होगी। एक काम करते हैं दोबारा 10 पैराग्राफ लेते हैं और अब देखिए हमारे पास 2 पेजेस आ चुके हैं। अब देखिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास किसका, एंड नोट्स का। अब देखिए जिस तरह से हमारा फुट नोट था इसी तरह से हमारा एंड नोट भी है। अगर मिसाल के तौर पर किसी भी वर्ड के बारे में आप कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहते हो और आप चाहते हो कि भाई ये इंफॉर्मेशन पहले पेज के बॉटम पे ना है बल्कि आखिरी पेज के बॉटम पर आए, यानी कि डॉक्यूमेंट के लास्ट में आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है, एंड नोट का इस्तेमाल करना है। आप यहां पर जाओगे और यहां पर जाने के बाद आपने एंड नोट का इस्तेमाल करना है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने एक चैप्टर में जितने भी मुश्किल अल्फाज आपके पास आ गए, आप चाहते हो ये सारे के सारे जो अल्फाज है ना वो आपके पास लास्ट वाले पेज में डिस्प्ले हो जाएं, डॉक्यूमेंट के एंड में डिस्प्ले हो जाएं, पहले पेज के बॉटम पे डिस्प्ले ना हो। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इंसर्ट एंड नोट पे जाना है। जैसे यहां पर मिसाल के तौर पर पावरफुल के बारे में कुछ लिखना चाहता हूं, पावरफुल के आगे मैं इंसर्शन पॉइंट को लेके गया, एंड नोट पे मैंने क्लिक करना है और देखें मेरे डॉक्यूमेंट के लास्ट वाले पेज पर ये इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, पावरफुल, ठीक है, आपने कुछ भी लिख दिया, मींस स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, लेट्स से। भाई क्लियर हो गया। अब मिसाल के ऊपर देखिए अगर मैं क्या करता हूं दूसरे पैराग्राफ में भी आके क्या करता हूं,
यहाँ पर वेयर के बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ, इंसर्ट एंड नोट पे जाऊंगा। अब देखें इसको भी ये क्या कर रहा है, बिल्कुल आपके डॉक्यूमेंट के एंड पे लेके जा रहा है, आपके पेज के एंड पर लेकर नहीं जा रहा। अगर आपका डॉक्यूमेंट 10 पेजेस का है तो आपके 10वें पेज के लास्ट में आपको लेके चला जाएगा। भाई कोई मसला है यहाँ तक? तो एंड नोट भी क्या करना, लगाना हमें आ गया। कोई इसमें बस फर्क क्या है आपके फुट नोट और एंड नोट पे, कौन बताएगा? आप बताओ भाई, फुट नोट और एंड नोट में क्या फर्क है? फुट नोट वेरी गुड, पेज के आखिर पे लगाया जाता है, और चैप्टर खत्म हो जाए या डॉक्यूमेंट एंड हो जाए, ठीक है, डॉक्यूमेंट के एंड पेज पर लगाया जाता है। गुड हो गया, बैठ जाओ। किसकी? हाँ, नंबरिंग चेंज करनी है। देखो यहां से मैंने ना डिजाइन में जाकर मैंने क्या किया हुआ, यहां पर मैंने इस तरह का मैंने वो डिजाइन लिया हुआ ना, डिजाइन को चेंज कर दूंगा, मेरे पास उसी तरह की डिजाइनिंग आ जाएगी। ठीक है, लेट्स से ये वाला ले लेते हैं हम। अच्छा जी, हमारे पास आई थिंक पहले 1-2 के केस में आ रहा था, 1-2 आ रहा था ना मेरे ख्याल में। यहां से कोई स्टाइल चेंज किया या कोई इस तरह की चीज चेंज हुई है। खैर आप लोग लगाएंगे तो आपके पास इसी तरह से आएगा, ठीक है, 1-2 की फॉर्म में आएगा। इसको खैर देख लेते हैं कैसे अपडेट होगा। भाई समझ आ गई? अगेन देखें, एंड नोट को भी आपने एंड करना है तो आप इसको सिलेक्ट करें। जब ये बॉक्स बना हुआ आ रहा है, आपने सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप बैक स्पेस कर देंगे, डिलीट कर देंगे, तो आपको वो एंड नोट क्या हो जाएगा, यहां से लास्ट में से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप देख भी सकते हैं कहां मौजूद है, और अगर आपने जाना है तो यहां से आप नेक्स्ट एंड नोट और प्रीवियस वाले पर भी क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, यहां पे हम जाते हैं और यहां से हम नेक्स्ट पर जाते हैं, नेक्स्ट एंड नोट पे जाते हैं, तो ये लगा हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और जैसे यहां से डिलीट करता हूं तो हम देखते हैं कि हमारे पास एंड नोट हमारा डिलीट हो चुका है। भाई क्लियर है? चलें आगे, समझ में आ गई यहां तक? अच्छा भाई आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें हमारे पास क्या आ रहा है, जो अगला हमारे पास ग्रुप है वो है साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। अब साइटेशन क्या है हमारे पास, देखें साइटेशन का मतलब ये कि आप अपने डॉक्यूमेंट के बारे में आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करना चाह रहे हो। जैसे मिसाल के तौर पर कोई अगर आप बुक लिख रहे हो, बुक को एडिट कर रहे हो, बुक को टाइप कर रहे हो, तो उस बुक के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो। लेट्स से उसका ऑथर कौन है, ठीक है, कौन से ईयर में पब्लिश हुई है, कौन पब्लिशर है इसका, ये तमाम तरह इंफॉर्मेशन अगर आप क्या अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहते हो तो इसके लिए आपने क्या करना है, इंसर्ट साइटेशन के ऑप्शंस पे जाना है। तो आप इंसर्ट साइटेशन पे जाओगे और यहां पर देखें ऐड न्यू सोर्स पे आपने जाना है। कहां जाना है? ऐड न्यू सोर्स पे। यहां पे मैं जाता हूं और यहां पर देखें टाइप ऑफ सोर्स आपके पास आ रहा है कि भाई बुक आप बुक बना रहे हो, बुक का सेक्शन बना रहे हो, जर्नल आर्टिकल बना रहे हो, आर्टिकल पीरियडिकल बना रहे हो, आप रिपोर्ट बना रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, डॉक्यूमेंट वेबसाइट के लिए बना रहे हो, आप आर्ट बना रहे हो, साउंड रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आप इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हो, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में भी आप क्या कर रहे हो, डॉक्यूमेंट बना रहे हो, आप उसको सिलेक्ट करके उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हो। जैसे मैं बुक, मिसाल के बाद बुक हम एडिट कर रहे हैं तो बुक के ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पर डिफरेंट आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इंफॉर्मेशन ऐड करना है। जैसे ऑथर के बारे में आप इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो, उसका ऑथर कौन है, लेट्स हम लिखते हैं कि अल्लामा इकबाल है भाई, जिस बुक पर हम काम कर रहे हैं। अच्छा, टाइटल क्या है बुक का, लेट्स हम लिखते हैं, क्या लिखें, क्या है, इकबाल, अल्लामा इकबाल की पोएट्री के बारे में कोई बुक बताए ना, क्या है, शिकवा, जवाब शिकवा, बांगे दरा, ठीक है, ये तमाम तर चलें, शिकवा लिख देते हैं, चले, जरबे कलीम, शिकवा, जवाब शिकवा। लेट्स से हमने एक बुक ले ली, ठीक है। अब देखें उसके बाद ईयर पर आते हैं, भाई किस ईयर में पब्लिश हुई, लेट्स से मिसाल के तौर पर 1930 में, 1913 में पब्लिश हुई। सिटी क्या था, लेट्स से
सियालकोट था, चले ठीक है। पब्लिशर कौन था, चले के पब्लिशर कर लें, ठीक है। मीडियम क्या था इसका, लेट्स से फारसी में लिखी थी, उर्दू में लिखी थी, किस में लिखी थी, हम लिखते हैं फारसी। ठीक है, समझ आ गई भाई। अच्छा, उसके बाद देखें हमने ये सारी इंफॉर्मेशन ऐड की, ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको ओके करना है, ये इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पर जहां पर भी इस इंफॉर्मेशन को आप ऐड करना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो आप यहां पर आएंगे। लेट्स से मिसाल के स्टार्टिंग में बताना चाहता हूं, इंटर दबा के मैं ऊपर आया और यहां पर मैंने क्या करना है, यहां पर मैंने बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करना है। जैसे बिब्लियोग्राफी पे मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर देखें डिफरेंट मेरे पास क्या आ रहे हैं, टेम्पलेट्स आ रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर इसको मैंने क्या किया, मैंने जैसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखें मेरे पास यहाँ पर आ गया कि भाई हमारे पास इल्लामा इकबाल इसके ऑथर हैं, जवाब शिकवा उनकी क्या है, एक बुक है। लाहौर में ये क्या सिटी कौन सा था, लाहौर था जिसमें ये बनाई गई, और पब्लिशर कौन था लिखा हुआ है, और एयर किस में पब्लिश हुई, ये सारे का सारा आपको लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद देखिए हमारे पास स्टाइल्स आ रहे हैं, आप डिफरेंट तरह के स्टाइल्स आप यहां से ले सकते हैं, जो भी स्टाइल लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपके पास क्या हो जाएगी, सारे का सारा टेक्स्ट आपका मैनेज हो जाएगा। भाई समझ में आ गई। तो इस तरह से आप किसी भी किताब की बिब्लियोग्राफी यानी कि उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन आप क्या दे सकते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए रेफरेंस ग्रुप में दोबारा हम जाते हैं और यहां पे एक ऑप्शन आ रहा है मैनेज सोर्सेज का। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, मैनेज सोर्सेज का। इस मैनेज सोर्सेज के आपने ऑप्शन पे जाना है और जाने के बाद देखिए आपके पास डिफरेंट तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं। आप यहां से इसको आप कॉपी भी कर सकते हो, आप डिलीट भी कर सकते हो, आप एडिट भी कर सकते हो, आप न्यू भी बना सकते हो। लेट्स से मैं इसको डिलीट करता हूं, देखें वो मेरे पास क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। डिलीट करने के बाद इसको मैं क्लोज करता हूं तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, वो जो मेरा सेव स्टाइल था वो क्या हो जाएगा, मेरा हट जाएगा। भाई क्लियर हो गया। अच्छा जी, उसके बाद इसको हम यहां तक ही रखते हैं, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में आगे पढ़ेंगे। अब मैं ये आपका हटा रहा हूं एक्सिस, तो आप प्रैक्टिस करें, इसमें कोई भी मसला होता है तो आप पूछें, ठीक है।